नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सर। चलिए आज एक बार फिर आपके सामने लाइव थोड़ा सा फुर्सत में थे तो वह आपसे बातचीत कर ली जाए और आपको भी जानकारी दे दी जाए और आपसे भी कुछ हालचाल कर लिया जाए। दोस्तों, आज के डेट में अगर हम बात करें तो आज हैं हम लोग जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और आज जौनपुर का शेड्यूल रहेगा 2 बजे तक। 2 बजे तक जौनपुर में वर्क होना है, और कल शाम सेकेंड मीटिंग से, कल दोपहर के बाद से, दोपहर से ही जौनपुर में काम हो रहा है। और रिस्पॉन्सिबल वर्क हो रहा है, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहा है। काफ़ी सारे डिजीज़ में, जस्ट लाइक डायबिटीज़ में अच्छा रिस्पॉन्स है, पैरालिसिस में अच्छा रिस्पॉन्स है, इनफैक्ट बीपी में, कार्डियो के केस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अस्थमा, जो हमारा अस्थमा होता है उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स है मेरा। अच्छा, एक बात और है कि जो मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं अपने नॉलेज के ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोगों को न्यूट्रिएंट दिए हैं और उनसे जो उनको लाभ हुआ है, मैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। हमारा और आगे अगर रिजल्ट की बात करें तो जो ज्वाइंट पेन, अभी ठंड का सीजन चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ज्वाइंट पेन का एक इशू होता है। या लोगों को ज्वाइंट्स में बहुत सारे पेन्स हैं, या साइटिका वगैरह हो गया, गाउट वगैरह का प्रॉब्लम हो गया, गांठ, जोड़ों में दर्द हो रहा है, इसके ऊपर हो गया, तो बढ़िया रिस्पांस, मतलब अमेजिंग। जो उम्मीद किया था कि यार इतना तक अगर रिस्पांस आ गया तो ऑल द बेस्ट, बट इस उम्मीद से ज़्यादा रिस्पांस आया है। और मैं तो बोलूं कि आज अगर AWPL का काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अपनी टीम भी अगर बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और दिन ब दिन ग्रोथ करती जा रही है, तो इसका एक रीज़न तो ये है बॉस, एक और मेजर रीज़न ये है कि प्रोडक्ट का जो रिस्पांस है ना, अमेजिंग। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रोडक्ट का जो रिस्पांस है, मतलब बढ़िया रिस्पांस है सर, अमेजिंग, जिसका हम लोग एक उम्मीद करते थे कि अगर इस तरह का प्रोडक्ट का रिस्पांस होगा तो काम करने में मज़ा आएगा। और नो डाउट सर, प्रोडक्ट का रिस्पांस बहुत अच्छा है। अभी तक जो हमने रिजल्ट गेन किए हैं अलग अलग पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर, पैरालिसिस का जो, जिसको हम लकवा बोलते हैं, लकवा के अंदर जो हमने रिजल्ट गेन किए अभी, फास्टेस्ट रिजल्ट 10 दिन के अंदर में, जौनपुर का ही केस है। जौनपुर में एक महिला थी, उनको तीसरा बार पैरालिसिस लगा था, और तीसरा बार पैरालिसिस लगने के चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन बिकॉज नेटवर्क इज वेरी पुअर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्ट के रिस्पांस के ऊपर। प्रोडक्ट के ऊपर ही इंसान, या मैंने डिसीजन लिया था कि मेरी पिछली कंपनी
जी चलिए, बीच में कॉल भी आने लगी तो अभी डिस्कस कर रहे थे सर कि पुराना जो अपना सिस्टम था उसको रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करने के बाद जो है कि फिर शुरुआत करी फुल टाइम में। तो उसका मेन बेस ये समझ में आ रहा था कि अगर प्रोडक्ट बढ़िया से रिस्पॉन्स करेगा तो काम बढ़ाना आसान हो जाएगा और काम तेज़ी से बढ़ेगा। नतीजा ये निकला कि जितना उम्मीद किए थे कि यार इतना तक अगर रिस्पॉन्स आ जाएगा या 50 या 60% या 70% तक का रिस्पॉन्स, इनफैक्ट 40% तक का भी रिजल्ट अगर आता है और लोग हमारे यूजर्स अगर सेटिस्फाइज होते हैं तो काम बढ़ाना इजी होगा। नतीजा ये हुआ कि रिस्पॉन्स तो ऐसा मिला कि अभी तक जितने भी जगह पे हमने यूज कराया है, चाहे वो डायबिटीज़ में यूज कराया है, पैरालिसिस में यूज कराया है, ज्वाइंट्स में यूज कराया है, इनफैक्ट गायनिकल केसेस में यूज कराया है, थायराइड में यूज कराया है, यहाँ तक कि अस्थमा और टीवी जैसे क्रॉनिकल डिजीज़ में, जो कि आनुवंशिक डिजीज़ अस्थमा वगैरह हो गया या और डिजीज होती, उसके ऊपर जो यूज कराया गया, अमेजिंग रिजल्ट बोला, 100% रिजल्ट मिला है बॉस, 100%। तो इससे एक बात समझ में आता है कि यार काम बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है और आगे चल के बहुत बड़े पैमाने पे काम होगा, क्योंकि यूजर्स हमारे बेस होते हैं, प्रोडक्ट्स ही हमारा बेस होता है जिसके ऊपर हम मार्केटिंग करते हैं, जिसके ऊपर हम जा कर के प्लानिंग करते हैं। तो ये तो बढ़िया अमेजिंग, जिसमें एस्क्लेपियस का जो एक कहते हैं ना मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, जिसे हम कह लें कि वो बोन है इस कंपनी का, वो है बॉस इम्यूनोडॉग। इम्यूनोडॉग इज अमेजिंग न्यूट्रिएंट, इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट्स। और अगर हम बात करें तो थंडरब्लास्ट अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज़ में दे रहे हैं, जस्ट लाइक पैरालिसिस हो गया या और कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया, उसके ऊपर एक अमेजिंग, जॉइंट्स का पेन हो गया उसके ऊपर भी अगर हम एक कॉम्बिनेशन बना के देते हैं थंडरब्लास्ट का और इम्यूनोडॉग का साथ में जॉइंट क्रिएटर ऑयल का, तो बढ़िया रिस्पांस मुझे मिला। अभी तक हमने ये देखा कि बढ़िया रिस्पांस मुझे मिला है और इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने को थोड़ी सी इनकम कम आएगी, थोड़ी सी देर से आएगी, चलेगा, बट जिस भी व्यक्ति को हम लोगों ने यूज़ करा है, प्रोडक्ट्स दिया है यूज़ करने के लिए, या उन्होंने हमारे फेथ पे अगर उन्होंने शॉपिंग करी, परचेजिंग करी है, तो उनको रिस्पांस मिलना चाहिए। तो रिस्पांस नो डाउट उनको मिला है। अब हम बात कर लेते हैं सर अचीवमेंट के ऊपर। AWPL को फुल टाइम करते हुए मुझे मान के चलिए आज 19 तारीख है, 19 दिन से ज़्यादा हो गया जो मैं फुल टाइम स्लीपर्स को प्रमोट कर रहा हूँ। उसके पहले तो मैं एक ट्रायल में था कि यार चेक कर लेते हैं, अगर प्रोडक्ट बढ़िया रिस्पॉन्सिबल है तो काम किया जाएगा और फुल टाइम में काम किया जाएगा। तो अगर हम मान लें कि वो हमारा एक ट्रायल था तो उसको हम छोड़ के उसके हम मान के चलते हैं कि हमने 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, अक्टूबर से मैंने इसके ऊपर विचार करना शुरू किया था। तो अक्टूबर और नवंबर दिसंबर उधर का हम 2 महीना 2.5 महीना अगर छोड़ दें तो मेरा ट्रायल पैक था, चूँकि उसमें डिसाइडेड नहीं थी कि क्या करना है, मुझे पुरानी कंपनी करना है या मुझे नई कंपनी करना है। बट फाइनली 1 जनवरी से या जनवरी से फाइनल हो गया कि अभी नई कंपनी एस्क्लेपियस AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड करनी है। और पिछले 19 दिन में जो रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं और उससे जो अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो उसके बाद आता है बॉस कि अचीवमेंट का टाइम आता है कि अभी अचीवमेंट क्या हुआ और अचीवमेंट कितना हुआ, कैसे हुआ। तो सर 19 दिन में बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता, लेकिन एक बात तो तय है कि अभी कंपनी का एक टूर चल रहा है, गोवा का टूर। गोवा अचीवमेंट करना है और गोवा अचीवमेंट के लिए 1400 ESP का मैचिंग है, 1400 ESP मैच कर लेता है इंसान। टाइम ड्यूरेशन है उसका 3 मार्च तक का। तो आदमी गोवा का टूर क्वालिफाई कर जाता है और कई सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो अभी मैं अगर पर्सनली बात करूं मेरी, तो बहुत जल्द ही आपको अगली लाइव में या
अगली बार जब आपके साथ लाइव हम आएंगे तो आपको बताएंगे कि अचीवमेंट में हम कहाँ तक पहुँचे और अचीवमेंट क्या क्या हुआ है, और बहुत ही जल्दी अचीवमेंट को लेकर के भी धमाका करने वाले, बड़ा काम होगा अचीवमेंट को लेकर के भी, क्योंकि हम आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो अचीवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे आपके लिए अचीवमेंट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यूज़र्स के लिए प्रोडक्ट के रिस्पांस इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारे लिए यूज़र्स इम्पोर्टेंट है, राइट है। यूज़र को रिस्पांस इम्पोर्टेंट है, तो रिस्पांस डेफिनेटली अच्छा आ रहा है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है काम करने में, और लोग भी कोऑपरेटिव हैं। थोड़ा सा कुछ इशू भी है, थोड़ा सा कुछ दिमाग में वो भी चीज़ें हैं। क्या है आपको बता दें कि देखो सर, हम लोग नेटवर्कर हैं, और नेटवर्कर का काम होता है लोगों से मिलना, उनको बातें करना, उनके अंदर इच्छा शक्ति जगाना, उनको अचीवर्स की तरफ उनका माइंड मूव करना, या यूजर्स की तरफ उनकी माइंड को मूव करना, उनको हेल्थ का अवेयरनेस करना, या वेल्थ का अवेयरनेस करना, या हेल्थ या वेल्थ का अवेयरनेस के प्रोग्राम में अवेयरनेस का काम हम लोग करते हैं। अब इसमें हमारे बहुत सारे नेटवर्कर भाई हैं जिनसे मेरी ज़्यादातर मेरा फोकस अभी तक ही रहा है कि हमारे जो नेटवर्कर्स भाई हैं वो अगर मतलब साथ में लग के काम करते हैं तो एक बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन अभी तक जितना भी हुआ वहाँ से उस ढंग का रिस्पांस नहीं हुआ जिस ढंग से हमने कल्पना करी थी कि इस तरह से काम किया जाएगा तो फटाफट जो है कि अचीवमेंट होगा और लोगों का अचीवमेंट भी कराएंगे। बट मैं सैल्यूट करूँगा फ्रेशर्स को, जहाँ से अभी तक जो भी हमने किया है वो फ्रेशर्स के माध्यम से किया है, और फ्रेशर्स से जो चीज़ें हुई है अमेजिंग, अच्छा है। मतलब एक फीलिंग आती है ना फ्रेशर के साथ काम करने में, कंपैरिजन ऑफ नेटवर्कर, फ्रेशर के साथ काम करने में इजी है, और फ्रेशर के साथ काम करने में वहाँ से रिस्पांस भी अच्छा आता है, और सामने चूँकि हमारा यूजर्स तो फ्रेशर ही होता है, नेटवर्कर तो यूजर होता नहीं है। नेटवर्कर तो एडिशनल एक्स्ट्रा माइंडेड होता है, वो उसको लगता है कि उसके पास जो एक्सपीरियंस होता है ना वो गुड होता है, बैड भी होता है। और ज़्यादातर हमारे बीच में जो नेटवर्कर्स हैं ना, या भारत के अंदर जो नेटवर्कर्स हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बैड ही होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर में काम किया, मैंने भी पिछला 2-3 कंपनियों में काम किया, और लास्ट जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वहाँ का भी एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँ तो प्रोडक्ट्स को लेकर के एक्सपीरियंस यही होता था कि यार वो 50-50 में चला जाता है, या काम करेगा भी और नहीं करेगा, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स करेगा भी और नहीं भी करेगा, राइट। ये सब चीज़ें होती थी। तो जितने भी नेटवर्कर्स हैं ना मार्केट के अंदर में, उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो नेगेटिव होता है। वो कोई भी चीज़ मतलब पॉजिटिव नहीं सोचते। हम लोग बोलते हैं नेटवर्कर पॉजिटिव होता है, या पॉजिटिव सोचना चाहिए, लाइफ में पॉजिटिव सोचने से अचीवमेंट बड़ा होता है, या पॉजिटिव रहने से बी पॉजिटिव हम लोगों को ट्रीट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं बी पॉजिटिव। बट मैंने देखा अभी पिछले 18-20 दिन के अंदर में, या पिछला महीना, पिछले 1-2 महीने के अंदर में देखा नेटवर्कर सबसे ज़्यादा निगेटिव है। वो उसको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, यार हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा भी अनुभव हुआ। खैर कोई नहीं, हर किसी का अपना अपना एक एटीट्यूड होता है, हर किसी का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, बैड होता है या गुड होता है, राइट। आई हैव नो बैड एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई बुरा अनुभव नहीं है कि नहीं हुआ तो, मेरे पास एक्सपीरियंस है बॉस, आई हैव डिसाइडेड अगर हो गया तो, राइट। ये मेरा एटीट्यूड होता है। तो आई हैव नो बैड एक्सपीरियंस, आई हैव ओनली गुड एक्सपीरियंस, राइट। सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं बॉस, मिलते रहेंगे। और आपको बताया आज जौनपुर में है, और उम्मीद है कि